अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अप्रिसिएशन दी। आप भी अपनी चुम्मियां दे सकती हो जो आप देना चाह रही थी, जो अभी मैंने आपका कट लगवाया क्योंकि अम्मा ने मेरा इंट्रो सारा खराब कर दिया। अम्मा को जाए चुम्मियां दे रही थी, अब चुम्मियां दे दो आप, मेरी चिम्मिया नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा इंट्रो है ना अम्मा के, अम्मा टीवी और मैं। ते अम्मा माना तो अम्मा चिम्मिया दे भी तेरा के क्या से तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। आप देख रहे हैं अम्मा टीवी और मैं। लास्ट वीक शो को लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ी अप्रिसिएशन दी। सबसे पहले आई थिंक शो की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से हम लोग लास्ट वीक के कुछ कमेंट्स, कुछ फीडबैक थी, कुछ जल्दी लोग क्यों? आपका, ताकि हम शो की तरफ बढ़े, अच्छा। कुछ लोग आपका टेक जाना चाह रहे थे। तो शुरू करते हैं विद अम्मा's टेक। बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया और कहा कि अम्मा हम आपके साथ बिल्कुल अग्री करते हैं। जो आपने कहा था ना कि परिजाद ड्रामे में परिजाद ने पढ़ाई छोड़ के वेल्डिंग की तरफ क्यों चला गया है, तो लोगों ने कहा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट अम्मा, हम आपके साथ अग्री करते हैं। इसकी बात हम लोग रिव्यू में और करेंगे डिटेल में। इसके अलावा लास्ट वीक लापता के एक सीन की बात हुई थी, थप्पड़ वाले सीन की। उस पर अगेन जैसे एक्सपेक्टेड था एक डिवाइडेड रिएक्शन आया। काफ़ी लोगों ने कहा कि अम्मा आपने बिल्कुल ठीक है, असल ज़िंदगी में इस तरह करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो एक सही, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। आधे लोगों ने ये कहा, खास और लड़कियों ने ये कहा कि नहीं, अगर आप थप्पड़ मारने का सोच रहे हो तो आप थप्पड़ खाने का भी सोचो कि हर चीज़ का एक रिएक्शन होगा। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि अम्मा आप मजाजी खुदा की बात कैसे कर सकती हैं, ये तो गलत बात है, ये तो शिरक है। तो अगेन वो एक डिस्कशन हो रहा था कमेंट सेक्शन में। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ी अपनी राय इस पे दे दो। मेरे बच्चों तो पास्ताफार जाजी खुदा का नौज़बिल्ला, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो सिर्फ एक दर्जे, जैसे कोई आपका बॉस होता है, एक एम्प्लॉई होता है, उसको बॉस कहता है ना, तो सिर्फ मैंने नौज़बिल्ला उस वे में नहीं कहा था, बल्कि ड्रामे में ये था। अगर आप मेरे ऊपर चढ़ गए हो, ड्रामे में राइटर ने ये वाली बात की है। जस्ट टू क्लैरिफाई कि बीवी एम्प्लॉय नहीं होती और खावंद बॉस नहीं होता। हम लोग मुद्दा पकड़ने के बैठे होते हैं। मैं अपनी जहालत कहता था, दफा दूर मैंने जिस तरह मिसाल देनी है मैं दे दी थी। आप पता खुद ही अपनी खोदती हो इस तरह करना, कबर खोदना। चल मैं खोद ली कबर। मैं एक मिसाल दी थी कि मेरा आया नहीं सी मतलब होगा कि जो उन्होंने नौज़बिल्ला का शिरक कुफर वाली गल की थी, बल्कि ड्रामे में बेटा मैंने तो FA किया हुआ है, राइटर कितना पढ़ा लिखा था, उसने ये बात लिखी थी जाजी खुदा और फलक कहती है अब मैं काफिर, मुझे बल्कि वो बात क्या कहती है, मैं काफिर होना क्योंकि काफिर ने, अच्छा मैं मतलब उसने ये शिरक वो वाली बात करने लगी थी। मैंने तो जादी खुदा का नौज़बिल्ला उस सेंस में नहीं कहा था, सिर्फ ये था कि मर्द का दर्जा इस्लाम में बुलंद है, बस सिर्फ ये मेरा मीनिंग था और कोई नहीं। और दूसरा, जो बच्चियों मैंने कहा है, एक माँ जो मशवरा बच्चियों को दे सकती है, जो मैं ईमान के लिए दूंगी वही आप लोगों के लिए दिया है। मैंने ईमान को भी यही समझाऊंगी कि ना मेरा बच्चा अगर इस्लाम में और वैसे जो भी एक दर्जा अगर ज़्यादा दे दिया है, तो इस चीज़ को अगर आप लोग मान लो, मैंने कहा था कि हाथ रोक लें, आगे से थप्पड़ मारना। अभी भी यही कहूंगी, आगे से थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना ये और लड़ाई बढ़ाता है। और मैं छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, दुनिया भर में एक चेंज की फिजा है। लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग चाहते हैं जो पहले हमारी माएँ दादियाँ जो बातें कहती हैं उनको हम थोड़ा अपडेट किया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। आप एकदम से इस तरह नहीं हो सकते। काफ़ी बातें हैं जहाँ पे ये लोग गलत भी थे, हम आपको मानना पड़ेगा इस बात को, जिन बातों को बेहतर किया जा रहा है। लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल इसको ऐसे कर दें। आप कल्चर ट्रेडिशन जो एक रिवायत होती है, आप बिल्कुल उसको चुटला नहीं सकते। हाँ, आप उसको बेहतर करें, तब्दीली इसमें लेकर आएँ, बट बिल्कुल आप उल्टा करने की कोशिश ना करें। खैर, इसके अलावा कुछ नहीं, बल्कि काफ़ी लोगों ने कॉमेंट किया और काफ़ी देर से कॉमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा इसकी आज बात कर ही लें। लोग कह रहे हैं अम्मा किस्सा मेहरबानों का और ज़बाइश एक ही डायरेक्टर का है, क्या आप जानती हैं, क्या अभी बात को पहचानती हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं इस सवाल को थोड़ा अवॉइड कर रहा था, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन मैंने कहा लोग कह रहे हैं, बहुत लोग तो थोड़ा ਤੁਸੀਂ भी बड़े कमीने हो तो रहन ना किसी दी सुना किसी दे ना ये किसी दी फजा अच्छी जी कायम होगी तो रहन दो। मैं ड्रामे केड़ा फुल्लां दे हाथ पवान दी, मैंने पता वाला डायरेक्टर कौन है, ना ही छेड़ो ना छेड़ में लंगा। खैर, उसके अलावा कुछ कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा नाम लेके। ये कमेंट है जी महविश खान का। महविश ने कहा कि अम्मा आप बहुत प्यारे कपड़े पहनती हैं, बहुत स्टाइलिश है। उनकी बेसिक बात ये थी, मुझे आप ये बताएं कि आपकी शॉपिंग में ज़्यादा हेल्प कौन करता है, मोमिन, ईमान? शॉपिंग करती किस तरह हो? मैं किसी के कपड़े पसंद शुरू से नहीं करती, मैं अपनी पसंद के कपड़े खुद लेती हूँ। हाँ, अब ये है, मैं एक फैशन की डीवा थी अपनी फैमिली की। ओहो हो, मेरा डीवा गया डी। हाँ
ਐੜੇ ਲੋਕਾਂ ने एक मेरे 2 दीवेड़ में मालिक ईमान और चीनी अल्लाह मैं पूरी की पूरी तैयार हूँ अगर इनको लगे कि मैं गलत लग रही मेरे पूरे का पूरा कहेंगे ये चेंज करो इतना मगर कभी नहीं हुआ जितना अरे जान दे मेरा मुंह ना खुलवा ले। ले की पर अब इन्होंने मुझे ये कहा उन्होंने कहा जब हमारे साथ कहीं जाना तो हमारे हिसाब से कपड़े पहने जैसे हम कहेंगे ये हमारी पसंद के पहने फैमिली में आपने जाना वहाँ फैशन की डीवा बन के जाओ और फैशन की डीवा थी अपने फैमिली की वो रहो वहाँ नहीं अम्मा टीवीआर मैम में आज तक अम्मा ने कोई जितनी एपिसोड्स हुई हैं 80-90 हुई एपिसोड्स आपने कभी एक एपिसोड में किसने कुछ कहा आपको कि ये ना पहनो ये पहनो बताओ कहने मैंने किसने कुछ कहा आपको तो मैं पानी अड्डे शान पानी ऐवी मजलूम बन रही है कि मुझे रोकते हैं अम्मा को शौक है कहने का कि मेरे बच्चे मेरी बड़ी बेइज्जती कर देने कपड़े आते हर माँ बाप का यही दुख है हर माँ बाप यही कहते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो माँ बाप बन गए हैं माँ बाप बेचारे बच्चे बन गए मेरा दुख नहीं गा लेकिन हर माँ का कपड़ों में कोई आपकी किसने इससे कुछ खास नहीं कहा आप कर रहे हो ठीक है और आप अपनी शॉपिंग का क्योंकि लोग पूछना चाह रहे हैं मैं बता दूं हफ्ते को अम्मा ने बहुत एक दुखी पोस्ट अम्मा को पता नहीं अम्मा सोती किस टाइम में सुबह उठते हैं दोपहर में हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं तो अम्मा ने एक सनसनीखेज पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम भर गया होता है मुझे डीएम आ रहे होते हैं मुंह में अम्मा को जाके देख के अम्मा पता नहीं क्या उठती है कभी अम्मा सीनों से गिरी होती है उठता हूँ मैं कभी अम्मा कुछ करती हैं कभी अम्मा सफाई करके तस्वीर लगाती हैं सुबह पता नहीं क्या करती है तो अम्मा ने पोस्ट है कि भाई लोग बड़े मुनाफिक हैं पता नहीं लोग बड़े झूठे हैं बड़े मक्कार हैं पता नहीं क्या और फिर सुबह उठा मैं तो अम्मा शॉपिंग में चल गई तो पता नहीं क्या हुआ इस पूरी कहानी में ये बच्चों अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तूने मेरे पे इतना करम दिया इतने प्यार करने वाले लोग दिए और आप लोगों का प्यार था मैं इतनी डिप्रेस इतनी मैं कहती थी क्या अल्लाह में दुनिया कितनी बुरी आप लोगों ने जो कमेंट प्यार के मुझे भेजे मुझे इतनी ताकत और मैं खुश हो गई फिर मैं शॉपिंग पे चली गई और खुशी से गई मैंने इतनी शॉपिंग की बड़े तीर मार के शॉपिंग अपने तीर से मार के आई मैं कब से मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं कहती मेरा दिल कर रहा जाने को मैं उड़ी चल गई आपके कमेंट पढ़ने के बाद इतना प्यार मेरे से करते मेरा दिल खुश हो गया मैं दुखी थी ना अच्छा क्योंकि हम बात करें शॉपिंग के हवाले से तो काफी लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि अम्मा क्या आप भी हमारी तरह सेल में शॉपिंग करना पसंद करती हैं अम्मा सेल दी मलका जैसे मैं गाड़ी में जा रही हूँ ना जैसे छोटा बच्चा लटक नहीं जाता अगर कहीं सेल का लिखा गया मैंने शीशे से लटक गया हाय मेरी सेल मैं तो इतनी दीवानी हूँ सेलों की कि जिसका कोई हिसाब नहीं मैं ना आगे सेल में ना कम कपड़े लेती थी फिर क्या हुआ मैं सोशल नहीं हूँ तो मेरे जाने में इतना लंबा वक्फा पड़ जाए कहीं पे जाने मेरे फ्रेश में लिए हुए कपड़े सेल में लगे हो जाते फिर मेरा दिल बड़ा दुखा उसके बाद मैं करी ना कहती आना जाना तो की फायदा मैं अब सेलों की मलका हूँ एवं ना लेना मैं तो हर सेल में अम्मा को खबर थी कहाँ पे कितने परसेंट है इतला दे दो फिर तो मैं मर जाऊंगी अम्मा ने तो एक ब्रांड है नाम नहीं लेंगे अम्मा ने उनके कपड़े सेल में लेने लगी तो उन्होंने कीमत बढ़ा दी अम्मा ने पकड़ लिया उन्हें उन्होंने कहा इसकी कीमत पर ली थी कमीनियो मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਜਾਨ ਆਈ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਈ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਨਾ ਸੇਲ ਨਖੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਘਾੜੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ पिस्ता वाली शॉपिंग की बहुत तीर मारे इसके अलावा एक कमेंट और ये भी आया कि इसमें है कमेंट किया ब्लर्स 4000 ने उनका अकाउंट का नाम है उन्होंने कहा अम्मा हम कहाँ के सच्चे थे में वो जो सीन था आपने उससे बात ही नहीं की वो जो थप्पड़ मारती है मशल महरीन को और मैं भी जानना चाहता था अम्मा ने बात पता नहीं क्यों नहीं की असल में ड्रामा में फॉलो नहीं करा मैंने बताया था तो मुझे बाद में पता चला कि थप्पड़ मारा है तो आपने उस पर कोई टेक नहीं दिया अपना पता नहीं टेक क्यों दिया कुछ सी पता नहीं घर में कुछ घरेलू मसाइल चल रहे थे शो से बिल्कुल पहले उस मसले असल में संडे को शो बेसिकली हमारे शो का सारा मूड कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हम कहाँ सचे थे पे तो संडे को शो लगता है हर इतवार को 8 बजे हम बैठ के शो देखती हैं उसके बाद आज हम बड़ी सैड है जैसे कि बड़ी ग्लूमी सा माहौल है कि अम्मा ने बड़ा एक सैड सा एपिसोड देखा तो लास्ट ही कुछ इस तरह कुछ हुआ था वो कमेंट वगैरह पढ़े थे मैं इतना अच्छा ये हम शो की बात करेंगे लास्ट वीक अच्छा बता तो थप्पड़ वाले सीन का कुछ आपने थप्पड़ वाले सीन का ये था कि बहुत गलत बात थी उसने मार दिया थप्पड़ उससे गलत बात महरीन ने थप्पड़ खा ही लिया चलो बाकी बात हम अपनी रिव्यू में कर लेंगे अच्छा लास्ट कमेंट में पढ़ना चाहूँगा मानूर कुरैशी का इनका हम लास्ट वीक भी हमने कमेंट इनका पढ़ा था लेकिन ये कमेंट में जितना अच्छा लगा मुझे लगा इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है मैंने इसको पिन भी किया खैर मानूर ने कहा कि ये शो देखने मतलब बहुत वर्दी है शो ये तो मुझे उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ता है अम्मा के लिए उन्होंने कहा इस शो को देने के उन्होंने कहा 3 मेन इसकी पॉजिटिव प्लस पॉइंट इनका मजा आता है फर्स्टली ये एक एंटरटेनमेंट है लाफ्टर थेरेपी है
सेकेंडली अम्मा की शार्प ऑब्जर्वेशन है कि अम्मा बहुत ही बैलेंस और मॉडरेट व्यूज देती हैं। अम्मा छोटी छोटी बातें पकड़ती हैं जो लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, उन्हें तारीफ की। और थर्ड बात है कि मोमिन अम्मा फेयर और ऑनेस्ट हैं, वो डरते नहीं ना किसी बड़े स्टार से, किसी प्रोडक्शन हाउस से, कोई दोस्तियों पे वगैरह, और बहुत न्यूट्रल होकर रिव्यू करते हैं। और ये मुझे बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा कि हमें यही बातें हमारे शो की स्ट्रेंथ हैं कि हम लोग अनबायस्ड हैं, आप छोटी बारीकियां पकड़ती हो और हम हंसाते हैं। हमने कभी ये बात किया कि हम लोग बहुत ही कोई क्रिटिकल किस्म का रिव्यू देंगे, बहुत हम लोग समझो हम लोग एक फन शो है, थोड़ी हंसी मजाक होता है, थोड़े अम्मा मुद्दे पकड़ती हैं, हम लोग अनबायस्ड होकर एज नॉर्मल जैसे एक व्यूअर अपना टेक देता है, अम्मा शेयर करती हैं। और अम्मा की जो बारीकियां वो बहुत बहुत लोग पसंद करते हैं। अब तो मैं भी मान गया अम्मा की बारीकियों को कुछ जब मैंने लास्ट वीक पकड़ी थी। खैर इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते क्या शो की तरफ नहीं बढ़ना, मैं ਉਹਦੀ तारीफ करनी है किसकी? ਜਿਹੜੀ शॉर्ट फिल्म देखी मैं रेशम ते उमैर राणा दी। अच्छा हाँ शॉर्ट फिल्म देखी हमने। अच्छा हाँ इसमें आप कहते हैं ना कि बायस नहीं होना, इसमें मैं थोड़ी सी हूँ क्योंकि रेशम मेरी बेटी बनी हुई है, थोड़ा सा बायस होना तो बनता है। ये बहुत ही पढ़े लिखे बच्चों के लिए इतनी अच्छी चॉइस है ये वाली एक शॉर्ट फिल्म। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसमें ना जो बेसिकली एक कहानी दिखाई है, एक कपल की कहानी है, लॉन्ग डिस्टेंस का नाम है, हम सस्पेंस नहीं देंगे, हम स्पॉइलर नहीं देंगे। तो उनकी कहानी है, इसमें ऑब्वियसली बहुत इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत जोक्स थे, रेफरेंसेस थे, वो अम्मा को नहीं समझ लगे। पढ़े लिखे लोगों के लिए इतनी मजे की शॉर्ट फिल्म है। बीच में ना एक डायलॉग होता है, वो कहती है, रेशम कहती है आप नहीं, मैं कहता है मैं बाजी एन हैथवे की फिल्म देख रहा हूँ, नहीं आपा एन हैथवे की। तो उसने कहा अच्छा एन हैथवे, अम्मा बोला उसकी आपा थी, अपनी आपा दी फिल्म। तो वो इसलिए मैं कह दूं अम्मा वो एक्ट्रेस वो मेरी बेटी है और मेरा फेवरेट है। तो मैं बस इसकी तारीफ ऐसी है कि मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे वो बातें थी मुझे समझ नहीं आई वो, अदरवाइज बहुत ही अच्छी, बहुत इंग्लिश है। देखना और आगे कमेंट करके बताना, पढ़े लिखे बच्चे तो पढ़े लिखे ही हो, क्या आप लोगों को कैसी लगी है। मुझे नहीं रेशम बहुत प्यारी लगी माँ, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे इतनी अच्छी लगी कि उस वजह से मुझे थोड़ी समझ नहीं आई ना। मैं खुश हूँ कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ना बहुत से एक्टर्स को जो को काम करना चाहते थे उनको मौका मिल रहा है। मतलब इस तरह के किरदार आपको टीवी पे नजर नहीं आएंगे। बल्कि मैं ये अब मैं समझ नहीं मैं की करा, मैं ना ये शॉर्ट फिल्में देखना शुरू कर रही हूँ ना पाकिस्तान की। अब मैं पाकिस्तान की ज्यादा देख रही हूँ, आगे मैं इंडिया की देख रही थी, पाकिस्तान की नहीं बन रही थी। मैं कहती हूँ ये शॉर्ट फिल्में इतनी अच्छी हैं, ये साढ़े पाकिस्तान ड्रामे चवला मारियां जादियां वो शॉर्ट फिल्म का सीन है, ये 15 मिनट की फिल्म है, इसको पूरा टाइम लगा के जैसे एक सीन था अंडा पूरा बनाना दिखाना, समझ जो वो मेहनत करते हैं। ड्रामों में 40-40 मिनट की हर हफ्ते एपिसोड आनी, तो इतने वो मेहनत उसमें नहीं होती। एक अच्छी बात है कि मैं मशवरा देना चाहिए कि खुदा का वास्ता एडियां लंबियां किस्तां तक ना जाया करो, दिमाग पागल कर दो, छोटे छोटे बनाने शुरू कर दो, दुनिया चांदते चल गई, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ढेर लंबियां किस्तां ही रह गई। अब कोई ड्रामा नहीं है कि जो बंदा कहता है कि ड्रामा देखते देखते उसका एंड हो जाए, तड़पते हैं अगले हफ्ते क्या होगा। हमने व्हाट्स द 4-1 में बात भी की थी कि आगे बहुत सारी एक्साइटिंग वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, बहुत कुछ आ रहा है डिजिटल पे। अच्छी बात है, एक रेवोल्यूशन आ रहा है कि वो कंटेंट मुख्तलिफ तरह कंटेंट बन रहा है जो आपको अमूमन तौर पर टीवी देखने को नहीं मिलता। इंडिया में दुनिया भर में जो एक्टर्स जो जिस तरह काम करना चाहते हैं वो उन्हें मिल रहा है इन प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान में भी हमें लग रहा है कि बहुत से लोगों को मौका मिलेगा अपनी एक्टिंग दिखाने का, डायरेक्शन स्किल्स दिखाने का इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए। तो कूडोज टू ऑल दीज प्लेटफॉर्म। अब बच्चों जैसे मोमिन एड पे देता होता ना कि ये वाली देखें, हाँ मेरी है कीजिए, लो जी लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल परदेस के साथ, जिसकी लास्ट एपिसोड लगी। तो परदेस का एंड कैसा रहा? परदेस का एंड राइटर डायरेक्टर के लिए लो जी, क्योंकि मरीना मेरी सहेली है। कौन से? वहाँ से। मरीना नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं तो शुरू से, हम अदाकार हम लोगों को नहीं जानते, हम लोग एक अजीब से रिश्ते बन गए होते हैं, कोई सहेली, कोई बहन, कोई माँ, इस तरह। तो अम्मा की सभी बहनें हैं, सबा हमीद, रुबीना अशरफ, मरीना खान, और कौन है और बोलो मैं कोई, मैं नहीं फंसा कुत्ता या जो भी सारी मेरी जानू है। अच्छा तो मैं ये कह रही हूँ मरीना ने इतना अच्छा डायरेक्ट किया। वो तो जो अगर मैं बीच में तो थोड़ा बहुत जैसे बच्चे मेरे शो को पसंद इसलिए करते हैं कि बीच में चीज़ का मैं करती हूँ थोड़ा सा फनी तरीके से, इसमें ये नहीं होता कि उनके काम पे मैं कुछ कर सकती हूँ। मरीना का काम 10 of 10 था, 10 out of 10। हाँ राइटर का मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है, परदेस से नेगेटिव वाइब आ रही थी कि जो अगर कोई जाना चाहे कुछ, एंड इतना अच्छा कर दिया, इबाद वापस आ गया। अगर इबाद वापस ना आता तो राइटर बेटा
ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ अंडे शुक्र तू बाद में वापस पहुंचा देता सब अदाकारों की शाइस्ता बुशरा जी बच्ची एमन इबाद किसी का नाम भूल जाऊं सॉरी अफान वहीद दुरे फशां सबसे बेस्ट अदाकारी दुरे फशां की थी मैं इसलिए कहने पिया अफान बेटा तू तो किसका करना पे है दुरे फशां बच्ची दिलरुबा में मैंने देखी थी मुझे बहुत प्यारी लगी थी दुर्फिशा दिलवा में थी हाँ ये मैं कैसे डी प्यारी बच्ची मेरा दिल आ गया हाने की बहन थी हाय डी डिसेंट डी ग्रेसफुल कोई और थी वो लड़की अम्मा खरी मैंने बहस करन गया थे खिंच के तेरे मैंने भी दिलवा देखा जेडी मैंने इतनी पसंद हुए तो मैं भूल गई क्यों मुझे बहुत प्यारी लगी थी अब उसमें इसका इतना काम का मार्जिन नहीं था हाँ वो तो हाय हाय एमन ने मैं कहनी काम किया मैं कहनी आजकल के बच्चे कितने शार्प ने तौबा डी चलाक नहीं इंज बच्ची ने अदाकारी की कलादा किते पैदाइशी अदाकारा से बहुत शानदार की अच्छा सारा ड्रामा बहुत अच्छा था मदनी का सीन जो था वो बेस्ट 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 था वो जो सारा जो सजावट जो सारा कुछ की बीच में इतना बड़ा फॉल्ट है मैं कहती हूँ राइटर ने लिखा और डायरेक्टर ने जब उसको डायरेक्ट किया ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ क्या हुआ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ नहीं गई ये एडा है बताओ क्या शायद तो जी मैं ही से गलत हूँ बताओ। मुझे ये अब मैं खुद को खुद ही कह रही हूँ नहीं तो तू कहता ना अम्मा आप श्योर हो मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ ऐसे हो नहीं सकती एडी बड़ी बताओ गलती क्या अच्छा गलती ये है इसमें एमन और इबाद का बच्चा 7 महीने का बच्चा है मुझे गिर गया था पहले गिरन वाली गल हो गई अब 7 माह का बच्चा है तो एमन उसका प्री कहती है प्री स्कूल में एहसन का इंटरव्यू है 7 महीने का एहसन बोलता कि कुछ नहीं बोलता बच्चा अच्छा उसके बाद अगला सीन है नासरा मुलाजमा एमन आई है बच्चे को लेके एहसन को लेके बाजी एहसन बाबा का एडमिशन हो गया कहती जी नासरा हो गया एडमिशन पर उसने 4-5 माह के बाद जाना है लो जी 4-5 माह के बाद जाना है एहसन मेरा फिर एडे दा ठहरिया लो जी हुण एहसन दे स्कूल दा पहला दिन आ गया पहला दिन आ गया तो कहता बात कहता उत्थे कहता मैं छड्डिया वा कहती जी नहीं बाद च भी मैं 11 महीने का बच्चा सुन ते ले 11 ਦਾ ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਟਾ ਲੇਟਿਆ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਖਿਡੌਣੇ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋ आजकल प्री स्कूल का है जी उन्होंने डे केयर तो नहीं कहा बच्चा संभालने के लिए ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੇ ਕੇਅਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਕਹੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸੀ ਡੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ अच्छा ये नया ट्रेंड चला दिया उन्होंने 3 महीने का बच्चा पहले गिरा दिया और 11 महीने में स्कूल चला गया तो फिर ना जिस तरह अच्छा इसमें क्या चीज़ गलत लग रहा था मुझे एमन पे ना बहुत दफ़ा गुस्सा आता था कुछ महीने बच्चे ने गए हुए ने क्योंकि जब इबाद गया था एमन प्रेग्नेंट थी इबाद को जिस हिसाब से बच्चा 7 माह का था इबाद को ये लगा कुछ माह हो गए हैं इसमें बच्ची इतनी डिप्रेशन गुस्सा क्यों करती हाय वो बेचारी बदनसीब क्यों कर दी सी विच एक सीन जो कहती चंद सालों से यही सुन रही हूँ कि तुम आ रहे हो तुम कर रहे हो तुम आ रहे हो कुछ नहीं हो रहा गल महीने बच्चे को धोखा पाते रहे जिसे दिलरुबा में बच्चा था ना इतना था दिलरुबा की सारी भैनों के भरावां दे ब्याह हो गए उन्होंने बच्चे पैदा करके दिलरुबा का बच्चा इन्ना रहा सी मतलब कि जो लिखी थी स्क्रिप्ट उसमें बच्चा 3-4 साल का था होएगा बच्चा ने 3-4 साल ना होता कुत्ते तुम इकट्ठा रहेगा 2 साल का होता क्योंकि 2 साल का बच्चा भी वैसे आजकल लोग अपनी माएँ अपनी नींदें कहती हैं कि क्या बच्चों का अजाब फेंके मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ जो बच्चों का बचपन खराब किया जाता छोटे से बच्चे फिर कहते नहीं इसने पढ़ना तो नहीं होता बस उन्हें जाके खेलना ही होता है मैं कहनी खेलना है कुछ करना और घर खिला लो बच्चे बच्चे का वो तो होगा ना कि रात में जल्दी सुआना सवेरे बच्चे ने उठना बच्चे ने डल जुलम ना कर करो जी मम्मा 2-2 मैं 4 साल में रहता 3-4 साल में रहता ना 4 साल हाँ उससे पहले घर में ट्यूशन का जो भी करनी है वो बच्चे की कर लो अच्छा सारा कुछ इसमें इतना अच्छा था आप तो मंगनी की सीन की बात करी थी मंगनी का सीन तो बहुत बहुत गलती थी जिसमें कि ऑफ ये गलती थी जो आप कही थी कि मैं खुद अनश्योर हो गई हूं हाँ ये वाला अच्छा मुझे मंगनी मैं अनश्योर हो गई कि ये वाली चीज हो नहीं सकती किस तरह सकदा एक 7 महीने दा बच्चा स्कूल च एडमिशन ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਜਨ ਕਢਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਤਾ 7 महीने ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि सारा कुछ राइटर ने बहुत अच्छा किया आसम नौशी जूबी सबका पुराने घर में इकट्ठे प्यार से ना अच्छा मैसेज था बहुत अच्छा लगा ये सारे इतने 5 तुम फिर ही करे बेटा तू गंद करता एडी मैंने गलत मेरे दिल से छा करके गल लगी हाय पुप्पियां दगे लोग जीन नहीं देंगे मैं तू यह की कीता राइटर बेटा
ਹਾਏ ਲਾ ਨੰਦ ਗਲੀ ਦਾ ਗੰਦ ਫੇਰ ਬਣਾਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਏਮਨ ਵਿਚਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾ ਤੇਰਾ ਖਾਵਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੀ ਉਹਦਾ ਖਾਵਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੱਤਾ ਸੁਹਾਗਣ ਵਿਚਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੀ भाभी जो थी ना पता नहीं कहता आसमा की कहता आलिया की शादी आहिस्ता बोलो माँ भी भाभी तो बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी तुम कैसी तैयार हो गई की सी राटे बेटा की सी एवं फुप्पी को गंद गया सारा माहौल चंगा हो गया आसम वर्गा कुत्ता चाचा चंगा गया तो फुप्पियां बेचारियां डयाना लगियां फुप्पियां चड़ेला लगियां एंड ते फिर वो कड्डी बड़ी चवल मरवा दी कि बकवास बच्ची का दिल उससे दिल खराब फुप्पी कर दी जाके कहती मैं उन्हें फोन कर दी कहती मैं तेरे को तलाक लैनी है इस बात पे हाँ जी फिर नहीं बकवास कर दी है कि तू मेरा तेरे बंदा रहेगा उस बाद उसका कजन मिलता पुराना सलमान मिलता सलमान उसके साथ पुप्पो को बैठा था ना तो सलमान उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ वो बेचारा तंजिया तरीके से नहीं कहता वैसे एक बात करता है कि कुदरत पे कुछ नहीं पता था क्या लिखा होता है तुमने मेरे साथ इनकार किया था कि मेरी दुबई में जॉब थी तो अब तेरा मियाँ अभी तेरी शादी भी है सारा कुछ है तो बाहर लंदन में बैठा हुआ है फिर उसका पुप्पा तंग करता है ऐसी चीज़ तो फिर कहती हो सारा कुछ बहुत अच्छा था फिर एंड पे मुझे फिर थोड़ा सा ये अजीब लगा बात चला गया एयरपोर्ट जाने के लिए पीछे उसके अब उसकी सास समझाती है बड़ा अच्छा लगा सास ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि तुम मुझसे नाराज़ हो रही हो वो जा रहा खुदा ना खासा कुछ होगा साथ तुम्हें हमेशा गिल्ट रहेगा परदेसी बंदा जब ऐसे जा रहा हो कोई भी तो उसके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करते एमन जो तुमने बेटा किया फ़ोन पे करना कुछ करना अब उसके साथ ऐसा ना करो वो चला गया ना एमन कहती है मैं एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाना वो एयरपोर्ट खुद चला गया पर वहां से रास्ते में वो देखता सीन माँ बाप बच्चों के तो वो वापस आ गया अच्छा। एमन उसके पीछे एयरपोर्ट चली गई है अब एमन गई है तो प्लेन उड़ गया एमन के लिए है कि आबाद चला गया वो तो बात रुक गया अब एमन वहां पे गई है आबाद वहां से घर है कितना टाइम लगा कुछ लगा उसके बाद एमन घर आई है सारे घर में अंधेरा किया हुआ है फिर लाइटें जलाते हैं तो जनाब जी पूरा घर लाइटों से लाइटिंग कितने करवा दी थी एडा अच्छा लगा पर जादू का माहौल थी ना किस तरह बाद सारा का लाइटों से जाता बकाया पूरा ड्रामा एंड जीत लिया आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक और ड्रामे की जिसकी लास्ट एपिसोड लगी बात कर रहा हूँ इश्क है की तो इश्क है का फिनाले कैसा रहा बना दे जो दीवाना इश्क है अल्लाह का शुक्र है मैं एंड से बहुत खुश हुई तब जो एंड पे आना पता आज तो हमारे सबसे खुश है भाई बंदा तपदा ही ना क्या की कीता शुक्र अल्लाह इस शाहजेब का एंड खराब नहीं क्या मिला दिया दोनों को मिलाना था और क्या करना था वहाँ तेन की पता की करते एंड नाम लाते की करना सी बाहर चला जाता कुछ भी हो सकता सी तू खुश ना होती मैं कहना खुश हो गई मेरी खुशियां से सड़ता रहा एंड हो गया अच्छा बकाया ये था 2 किस्तों को खाम खा घसीट के एक किस्से में सारा मामला निपट जाना सी यह ड्रामा सारी जिंदगी याद है जिस तरह 1 मिनट के सीन 10-10 मिनट च किया फजूल ही खिंचा ड्रामे अब 2 किस्तों में बताएं क्या था खे भी नहीं अब मुझे ड्रामे में यह चलो इसरा का और उसका दोनों का शाहजेब का हो गया मेन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अब इसमें मुजरम जो था शाहजेब था एंड तक वो जा जाके इसरा से माफ़िया मांग रहा था अगर देखा जाए तो जितना कसूर शाहजेब का था उतना ही इसरा का था तो सारा मलबा जरा सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛਿਟਿਆ जा रहा ਸੀ कि सिर्फ शाहजेब ही कसूरवार है वो गुनाहगार है इसरा ने वो उल्लू बाटा था इसरा ने उसको ज़्यादा उल्लू बाट इसरा को इतनी जगह पे पता चल गया था अक्सर जब वो जाती थी उसके साथ शाहजेब के साथ तो अक्सर जगह पे हादसा आ जाता था और आगे से बकायदा कहता था कि तुम मेरी हो तुम्हें हासिल करूँगा उसे पता नहीं चला था कि वो नेगेटिव इंसान है वो सही नहीं है तो सारे तो शाका करने मौके सारा खाना खा तो अपना आप किया दूसरा भी एक बच्ची निमरा का इतना अच्छा बीच में अच्छे से सॉरी मैं कह दिया कि उसका जो अच्छे से मुराइए कि विलन थी ना हारस और निमरा दोनों विलन थे ना अच्छा क्या मतलब कि दोनों विलन के तौर पे अच्छा काम अच्छा काम ठीक एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर अब वो दोनों नेगेटिव थे कितना गलत किया अब पूरा ड्रामा अगर शाहजेब और इसरा प्यार करते थे तो ओना ही इन्हां दे कंधे दे सी कि उन्हां दी गलतफहमियां पा के उन्हां नूं दूर करते पे सी ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨੀਮਰਾ ਨੂੰ मार दिया ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ कैसे ਉਹਨੇ मरी वो? ਮਾਰ कैसे मरी? कैसे ਉਹਨੂੰ मरी? ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ उसका भी जहाज क्रैश हो गया ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ मैं नहीं अपने देखा कि एडी खुदकुशी की शरह जिन्नी तुसी ड्रामे जी बता देती है कुछ भी था जैसे बताया था कि उसकी बहन समीरा कहती थी कि जो निमरा है ना
पगली सी सीधी सी है, जिधर लगाओ उधर लग जाती है। जे चलाको मासी उन्हें प्यार ना समझा के कुछ करके काजी तो सही हुए ना, बल्कि इतना गलत सीन था। अब वो 2 दफा बेचारी पूरी दुल्हन बनी, शाहजेब उसको छोड़ के चला गया कि शादी नहीं होनी। उस हालत में बहन का उसको छोड़ के जाना बनता ही नहीं था। समीरा चलाको उन्हें बिठान दी, उन्हें गल्लां कर दी, उन्हें नींद की गोली दे के सकून की गोली दे के सवा देंदी, फिर कमरे तो बाहर जाती, उन तड़फदी उन छड़ गई, और तड़फती तड़फती कुछ तक करना ज़्यादा दिमागी संतुलन अगे बेचारा कहती कि सीधी जी गई उतों ने चेहर के की। अच्छा अब ये निमरा बेचारी खुदकुशी करके मार दी, ਤੇ ਖਾਰਸ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੋ ਮਰਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆ ਚ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਦੂ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। बीच में इन्होंने क्या कहा, अब 2 किस्तियाँ क्या करना है, एंड में हमें जज्बाती फजूल करने के लिए मुझे तो हंसी आई। शाहजेब की माँ, शाहजेब चला गया, एक औरत इतनी डिक्टेटर है। आगे भी तो शाहजेब उठ के गया था, शाहजेब आ ही गया था ना, तो अब भी यही अल्लाह ने चीज़ बनाई है अपनों का, जितना मर्जी आपको सुलह हो ही जाती है, यही होता है ना। शाहजेब चला गया तो चंगा भला जो निमरा मरीए जूड़ा किया होया, उही कपड़िया ना जूड़ा खोल के स्ट्रेट वाल करके एक एडी अमीर भी वड्डी उम्र की औरत अपने कमरे च बैठ के रो रहा है। कमरे च ना नुक्कर च बिठाया पिया स्ट्रेट वाल करके दुखी पिकदा। मैं कहा इसरा ये रोन डी, मैं कहा दवाया बाहरों मैं हले तो इसरा रोन डी, स्ट्रेट वाल करके ही लगा कोई कुड़ी रोन डी। अच्छा अभी ये सीन था, उसके बाद अगला सीन शाहजेब की माँ, मेरे पल्ले तो सीन नहीं पैंदा पिया। सैड टेबल ही होता बेड के साथ, वो तो लैंप चुकती है, लैंप चुक के बेड पर रख दी है, फिर साइड टेबल को घड़ीस दी है, फिर नाल खिड़की बड़ी होती कुंडी खोल दी। मैं कहा हाय मार जा कुछ करने लगी, कुछ भी नहीं सी। खिड़की खोल के बात महल मार देखे सी। वो सोर ने आप जो तरद्दुद किया, जे तू खिड़की खोल के बाहर देखना सी, आवाज़ दे किसी मुलाजम, आओ बेटा सैड टेबल ते लैंप हटाओ, मैंने कुटन जो भी मैं बाहर देखा जी मेरा शाहजेब है कि नहीं। सारी मेहनतों ने आपको की, कुंडी खोल के डी मुश्किल खोल के रोजाना, फिर जिनी देर तक शाहजेब ने बच्चा पैदा तकरीबन 1 साल बाहर रहा कारोबार, वो खिड़की ते खड़ी रही। लेकिन अच्छा एंड हो गया ऑन द होल, एंड बहुत अच्छा लगा कि जैसे शाहजेब का। मुझे तो दानिश इस ड्रामे में इतना खूबसूरत लगा, अम्मा की मोनालिसा। आगे भी मुझे पसंद था दानिश, पता नहीं इस ड्रामे मुझे बहुत प्यारा लगा। सब की अदाकारी, दानिश की, मिनाल की, जो भी सारी पूरी कास्ट थी सब की, सबा फैसल, सब जिसका भी बच्चे, निमरा का मुझे नाम नहीं पता, निमरा तो मुझे माहिनूर मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह मुझे ऐसी बहू दे, बाय नेचर नहीं जो बीच में दिखाई थी, वैसे मुझे बहुत पसंद है वो, शक्ल वगैरह से बहुत प्यारी बच्ची मुझे लगती है। आगे बढ़े फिर। हाँ। इसी के साथ हमारे रिव्यू ख़त्म होते हैं जिनके ग्रैंड फिनाले हुए। अब हम बात करते हैं ऐसे ड्रामे की जिसकी प्रीमियर हुआ, जिसकी फर्स्ट एपिसोड आई। बात कर रहा हूँ मैं बेरुखी की। तो बेरुखी की फर्स्ट एपिसोड कैसी रही? बेरुखी ड्रामा अच्छा ड्रामा है, फर्स्ट एपिसोड है, उससे तो वैसे फर्स्ट एपिसोड के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ड्रामा यार वह कहने लग रहा है, जियो का लग रहा है। क्यों? हैं? किस बात पे? इसमें जैसे आप साहब की जो दिखाई है, हिबा है, जुनेद है, जरनिश है बच्ची, नाजिश है, सबकी एंट्री जो दिखाई है ना। अब वो जो बच्ची हिबा है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रही है, अब वो गई है, उसका सीन दिखाया कि वो बड़ी दबंग बच्ची दिखाई है, दबंग दिखाई है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे को ना थप्पड़ मारा है कि तू कॉलेज में यूनिवर्सिटी में किसी लड़की को छेड़ता है, किसी लड़की को छेड़ता हो तो तू रख के थप्पड़ मारता। बड़ी दबंग एंट्री होती दिखा दी थी। उसके बाद इसमें गलत बात क्या लगी आपको? हैं? इसमें गलत बात क्या लगी? लड़कियों को छेड़ते थप्पड़ मार दिया उसने। इतना तुसी यही दिखा दे कौन नहीं छेड़न दिया सी, ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਖਿੱਚਣ किसी को तो छेड़ा था ना, ਕਿਹਨੂੰ? किसी को तो छेड़ा था ना, उसकी दोस्त भी नहीं थी, इसको जानती भी किसी नहीं को थी। तो छेड़ा था ना, गलत ही कर रहा था ना वो, उसे सजा मिल, किसी गलत काम की खत्म कहानी। क्या चंगा मिल गई सजा। अच्छा उसके बाद अब वो दिखाया जुनेद दिखाया बहुत अमीर, फिर वो महल आ गया। मैं चलन वाला किड्डा दुनिया च संत सच लादा साढ़े को घर ही नहीं हैगा, कोई और महल कोई और घर नहीं बड़ा होगा। जलन वाला ना, जलन वाला फिर वही महल आ गया, जे तो किसी ने अमीर दाना वही महल आ गया। अब वो उसमें दिखाया बहुत अमीर दिखाया, इन्ना अमीर दिखाया कि अज तक किसी का सदका होंदा ना, जो कोई अमीर होंदा है बीमार होंदा ना, तो एक बड़ा सारा बकरा सदके का इसे यही देखा, 4 एडे बड़े बकरे सबा हमीद जिसमें माँ उसकी बनी है सतीली माँ की, क्या साहब उसका दिखाया। सवेरे सवेरे इन्नी फुल तैयार, नकली पलकां ला लियां, सारा कुछ तैयारी हो गई। उसके बाद दसो सवेरे सवेरे एक बुढ़ी औरत का खामन बुढ़ा सहीफ इन्ने ने गजरे लाने की जरूरत नहीं, सवेरे सवेरे
ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਜਰਾ ਚਾਰ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਬ ਅੱਜ ਭੈੜਾ ਦੇਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ। इंतजार में मुखलिस कोई नहीं की, जान के मतलब करती पई है झूठी ऐसे करने के लिए। अब ये पता चलेगा कि इंतजार पता नहीं लेपालक बच्चा कि क्या कुछ इस तरह का मसला है इंतजार का। उसके बाद बच्ची नाजिश जो है, ओए मेरे अल्लाह, वो बच्ची ने इन्नी अमीर बच्ची, एडी सारा कुछ बदतमीज, जिन्नी भी तुझे कूल सारा कुछ छुपाता कूल बदतमीज सारा कुछ। अब उसकी एंट्री दिखाई है कि उसकी सालगिरह हो रही है। उसकी छोटी बहन बताती है कि बड़े अब्बा भी आ रहे हैं। अच्छा, कहती है अभी ना तैयारियां करो, मेरी दोस्त है तुम्हें पता लेट ही आएंगी 9 बजे, तो इतनी जल्दी क्यों सारा कुछ करो, बाद में कर लेंगे। आगे से बहन कहती है नहीं, बड़े अब्बा टाइम के बड़े पाबंद हैं, उन्होंने 7 बजे आ जाना, मतलब उन्हें हिसाब नाल सारी तैयारी करनी पई। लगा ना बड़े अब्बा जेह्ड़े ने बड़ा रुतबा होएगा, बड़ी इज्जत होएगी। वो सुन के कहती मैं तो सालगिरह नहीं करनी, जो कम वक्त हमारी फैमिली आन डई, मैं तो सख्त नफरत है इस फैमिली को। वो नफरत खान डई तो वो कहती भी प्लैनिंग सारी करनी भी, क्योंकि वो जल्दी आ जाते हैं। हुण बच्ची की सालगिरह का सीन आ गया, बच्ची ना नहीं सुनना चाहती पिछले बड़े अब्बा इस घर च भी आन, बड़े अब्बा घर च आंदे पे ने। बच्ची का केक ना दिता पिया कितने वड्डी जगह ते बनने वास्ते, 1 महीना पहले का ऑर्डर दिता होया पिया केक का। 1 महीना पहले ऑर्डर दिता है, एडे अमीर ने गड्डी लैन गई है बड़े अब्बा नूं, ठीक है को गड्डी सी इन्हां को गड्डी लैन चल गई, बड़े अब्बा हो गए लेट, केक गया फस, केक गया फस। इन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा वो तो बंद हो गया। मैनू पहले दसो वो केड़ी बेकरी है जिते महीना पहले ऑर्डर दिता, जिथे केक बन गया। वो एडी वड्डी बेकरी, उन्होंने इन्नी तफीक नहीं पई, एडे अमीरां दा केक तुसीं डिलीवर करवा दो, जे तुसीं 1000 लेंदे तुसीं ओहदे 3000 ले लो, तुसीं बेकरी बंद ही कर दित्ती। वो जिन्होंने महीना पहले ऑर्डर दिता तुसीं बिलियां नूं केक खवाना सी, ए कोई रूल है? ए की सी? सिर्फ फैसले कि उन्हें तड़फना सी। अच्छा, वो फिर कहती मैं तलवार दवो, मैं बड़े बस पूरी फैमिली का गर्दन लावांगी तो मैं फिर चैन आएगा। जान के दुश्मनी पाई, दुश्मनी इन्होंने जान के पाई खाम खा। तो फिर जी इसमें ना इफ़त रहीम, इसकी नाजिश की माँ, इफ़त उमर। आप इफ़त रहीम क्यों कहती हो? इफ़त रहीम नहीं, इफ़त उमर नाम है। रहीम कौन सी? पता नहीं, इफ़त उमर है। अच्छा, शायद जवानी, शायद आई थिंक उनका वो मिडिल नेम होगा इफ़त रहीम, शादी के बाद इफ़त उमर हो गया होगा। अच्छा, अब वो इसकी माँ दिखाई है, तो वो जी ना गल्लां च लपेट के ना बड़े अब्बा की पूरी फैमिली को जुत्तियां मारती, मतलब वो भी इस तरह की दिखाई है कि इसकी अम्मी है, इसकी अम्मी है। अच्छा, अब जब बड़े अब्बा की फैमिली है, बड़े अब्बा की फैमिली इन्नी गरीब है, इन्नी गरीब है। हिबा बुखारी, हिबा बुखारी, वो क्यों जियो का ड्रामा लगा, एड्डी गरीब माँ है, माँ ना कपड़े सीन रही है। निदा मुमताज़ कपड़े सीन रही, कहती है तीसरा सूट सिल जाएगा तो शाम तक हो जाएगा 6000 रुपया। 6000 के नाल ना सी मायरा वास्ते गिफ्ट ले लवांगे नाजिश वास्ते, ठीक है। लो जी, वो कपड़े सीन रही है, कसम खा के दसो उन्हें 2 कुंडल कड्ढे ने जेड़े पिन्ना च ना, असीं जवानी च असीं कित्थे बाजी भी पांदी हुंदी सी जवानी च, पिन ना बालों के ऐसे कवर करके पिन लगा लेनी, फिर बाजी ने ऐसे खोल के ऐसे लंबी लंबी सांप जैसी लटें बननी, तो बाजी ने फंक्शन में नाची चल जाना। कपड़े सीन नहीं हो, कहती मैं 3 सूट तैयार करने ने। की सी तुसीं किसने एडी लंबियां 2 लटां पवा दित्तियां, कपड़े सींदी पई है, फिर ओहदा जेड़ा सीन आया उन्हें अपनी लटां होर लंबियां तो लंबियां, एक पहले एडी लट सी फिर एडी लंबी ने लटां काट ली। किस तरह ने जल ला के पिन्या एडा तरद्दू दे कपड़े सी कि लटां काट दी सी। अच्छा, 6000 रुपया मैनू सही लगा, मैं चंगा भला कुर्ता वगैरह आ जाना। ओहदी इबादे भरा दी एंट्री हुंदी है, कहंदा अम्मी 6000 में तो उसकी जूती सिर्फ आती होगी, जूती आती होगी, तो बेटा जुत्ती भी चंगा भला होंदा, जुत्ती दे देना, कट्ठा 5000 रुपया और काट के दे देंदा, कहंदा है कुछ ओहदा आवे तो सही गिफ्ट ओहदी पसंद दा। हालांकि 6000 रुपया भी कोई माने तो नहीं जुत्तियां सी, नाज़िश इन्हां दा पसंद कुछ आंदा है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ डायरेक्टर ने तकरीबन 40 मिनट की दिखाई तैयारी बड़े अब्बा की। बड़े अब्बा कौन है? बड़े अब्बा नूर हसन। 40 उन्होंने 40 मना पर वाल वाए, उन्होंने अपनी शेरवानी पाई, परफ्यूम लाया, कड़ी, अंगूठी, पेन, रुमाल, लगता नहीं बड़े अब्बा रिश्ता, बड़े अब्बा का कितने रिश्ता होन डिया। बड़े अब्बा मुंह दिखाने वास्ते चले ने, बड़े अब्बू चले गए ने। सालगिरह ते केक ओहदा बच्ची दा आया नहीं, बड़ी मुश्किल बच्ची नूं मनाया जाता, बच्ची फिर सालगिरह दा केक खान लगे भी जलील जिहा करदी। अच्छा, अब उसमें ना इसका भाई दिखाया है हसन, एहसन सुनीता। मैं ना बच्चों प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जिसका नाम का ना कि मेरी ना एक बीमारी अब शुरू हो गई है। एक तो उम्र से वैसे हो जाती ना थोड़ी सी भूलने वाली, हालांकि बच्चा मैंने फुल पसंद वे, मैंने इन्ना उस बच्चे नाल प्यार है। सुनीता मार्शल का बेटा
सुनीता मार्शल के मियाँ का नाम अहमद नाम है। अहमद नहीं, हसन है उसका नाम। हसन अहमद, सॉरी दिल फिटे को देखा मेरा प्यार जीत सॉरी गया। सॉरी अहमद ना है, मैंने बहुत पसंद है बच्चा, क्योंकि मेरे मामू ना इस तरह के थे प्यारे से, छोटे मामू। हाँ बहुत खूबसूरत है हसन भी। हसन इसका मामू ही दिखाया नाजिश का, तो उसका दिल अब, उसकी 2 शादियां टूट गई हुई हैं, उसका अब दिल आ गया हिबा पे। अपनी भैन ने कहता कि हिबा ना मतलब मेरा ब्याह करवा दे। लो जी, आप बड़े अब्बा के घर खाने पे गए हैं, खाने से गए ने, तो वो जी है उत्थे रिश्ता तय, कुछ भी नहीं पूछी थी, फड़दी कड़े कढ़ दिए। मैं कहनी हाँ एडा अमीर मुंडा ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੜੇ 2 ਪਾਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾਦੀ ਦੇ 2 ਕੜੇ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ये वो सारा कुछ। अब रिश्ता इस चीज़ पे डन हो गया, डन करके वो चल गई है। अब यहाँ पे सारे घर वाले बेचार हो रहे हैं, किसी की खुशी चढ़े, अयाश मतलब जिन्हें 2 भी मैंने पहले चढ़ चुके करिए। इसमें आप सीन दिखाया, हिबा के भाई ना अपनी फीस जमा करवाने जा रहा है 90,000, रास्ते में चोर पड़ जाते हैं तो उसका मोबाइल लैपटॉप और उसके पैसे लूट लेते हैं। हूँ कहते भी है तो समैसटर की फीस सी की करिए, हूँ जमा करते मैंने फीस ही बाहर निकालती, कहती मेरे पास 25,000 है। अब माँ कह रही है 200 ज़रा, माँ कहती मेरे को तोले दे चेन है, तोले दे मेरे कांटे ने, 2 तोले सोना। तो वो कहती है नहीं अम्मा 2 तोले सोना बेच के भी बड़ी मुश्किल ना 50,000 होएगा। सुत्या ना जा, लाख रुपये तोला सोना है, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50,000 ਦੀਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ मैं बड़े अब्बा को कह देती हूँ। बड़े अब्बा ने कहती मतलब कुछ पैसे ना साड़ी भरा वास्ते मदद कर दे। हूँ देख फिर तक कहते जियो का ड्रामा है। अब भाई को ना उसको कहते हैं बड़े अब्बा को, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿਓ अपने भरा कि ऐसा नहीं है रिश्ता सही है, तो अपने भाई को इनकार करने गया है ये इस रिश्ते से, और ऊपर से वो पैसे लेने गया है जो बच्चे के गुम गए हैं। ताया ने और चाचा ने मदद करनी है, मदद वाले पैसे लैन गया, भरा घर नहीं गा, पैसे फड़दा उत्थे चाह पानी पींदा ते घर वापस आ जांदा, रिश्ते वाली गल दोबारा कर लैंदा। लो जी ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜੇਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੂढ़े ਇਨਸਾਨ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਐਲਾ ਫੜ ਭੀਖ, ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਪਲ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਖਰੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਰ ਦੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬਾਗਲੀ ਕਿਸੇ ਮਰ ਗਏ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਬਾਨੇ ਆਪ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਹੈ ਗਲੀ ਦਾ ਗੰਦ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰਤ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਟਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਮੋਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। चलो अगली किसी देना की कर दूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और नए ड्रामा सीरियल की जिसका नाम है इंतहा-ए इश्क। तो उसकी पहली एपिसोड कैसे रही? इंतहा-ए इश्क, मैंने इस ड्रामे ना हो गया इश्क सिर्फ इसलिए। इंतहा-ए मोहब्बत कहती है आप? इंतहा-ए मोहब्बत है, मुझे हो गई इंतहा-ए मोहब्बत। क्यों हुई मोहब्बत? मैं बायस फेर हो गई हाँ अपने A+ ना, मैं सदके जावा मेरे लाहौर का चैनल सी, एडा रुतबा सीधा किसी वक्त पता नहीं ਕਿਹੜਾ ਕੰਬਖਤ ਹਮਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਬਦਨੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। A+ ਸੀ ਠਾ ਡੇਕਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਐਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ A+ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਕਿ A+ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਨਾਂ है। एक वक्त सी A+ के ड्रामे कनीज ड्रामा, मैं कहती हूँ कौन सा घर था जो कनीज ड्रामा नहीं देख रहा था। फिर इसका ड्रामा था लाल इश्क ना सी, सबा मीर थी उसमें सी, बड़ा अच्छा वो ड्रामा था, वो भी एक दुनिया ने देखा। तो वो बाद पता नहीं केड़ा, इस वजह से मैं आप कह रही हूँ कि जो A+ का ड्रामा है ना, A+ की फिर से वही शान बन जाए जो कभी उसकी थी। ड्रामे कास्ट अच्छी है, हिबा बुखारी आप इंतहा इश्क में मुझे ये देखें कि हिबा का जो, अगर हिबा से जो प्यार करती है वो प्लीज़ देखें उसका ड्रामा बेरुखी और इंतहा इश्क दोनों में कंपेयर करें कि A+ में उस बच्ची का मेकअप इतना नेचुरल, इतनी खूबसूरत वो बच्ची लगी है, उसमें भी प्यारी लगी है जितनी इसमें प्यारी लगी है। उसका मेकअप बड़ा डिसेंट किया हुआ है कि लगता नहीं कि बच्ची ने मेकअप किया हुआ है। कहानी भी बहुत अच्छी है, कहानी अच्छी है। अभी जैसे फर्स्ट एपिसोड में इतना कुछ नहीं होता, पर अब मैं ये भी बता दूं कि फर्स्ट एपिसोड में भी जो चबलें बेरुखी में मारी गई हैं वो इंतहा इश्क में नहीं मारी गई। अब आगे जाके पता चलेगा। अभी तो सिर्फ यही है ना कि जो इसमें हिबा है,
हिबा और जुनेद हैं। जुनेद का भी ये है कि वो पता नहीं इसका क्या कुछ भी नहीं लगता। इसका कज़न है अपने चचा का बेटा, उसके साथ इसका कि ये दोनों चचा का बेटा, ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। चची जो है वो नहीं चाहती कि चची या कि ताई वो नहीं चाहती कि शादी मतलब ना हिबा की और उसके बेटे की हो। इस वाली कहानी को लेके आगे जाके कहानी क्या होगी, किस तरह उसको रिश्ता कर छुड़ा के उसके साथ जुनेद के साथ शादी, ये वो सारा कुछ बकाया में ये है कि ड्रामा भी अच्छा है क्योंकि हिबा इतनी चेंज और इतनी खूबसूरत हो गई है कि आप देखे जाओगे। पहले खूबसूरत नहीं थी? नहीं, बहुत प्यारी बच्ची थी। फिर तू ड्रामा जैसे हेल्दी सी थी वो, तो बड़ी बड़ी लग रही थी। अब वो बिल्कुल स्मार्ट हो गई और इतनी अपनी उम्र से छोटी लग रही है, जब जितनी उसकी उम्र थी अब उतनी उम्र की लग रही, तो बहुत बड़ी लग रही थी वो। तो इंतहा इश्क ड्रामा प्लीज देखें, A+ के लिए देख लें। क्या बात, लव अम्मा का A+। A+। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिजात की। हमारे वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा? बेस्ट ड्रामा बनाया अहमद की अदाकारी ने। बिल्कुल। परिजात की जो एक्टिंग वो कर रहा है बच्चा, इतना उस बच्चे पे, मैंने कहा था कि अहमद मेरा फेवरेट नहीं है, अब मेरा फुल फेवरेट बन गया। इतनी शानदार वो बच्चा अदाकारी कर रहा है कि मैं कहती हूँ उसने परिजात के किरदार में जान डाल दी है कि दिल करता परिजात को जब भी डालूं, अहमद को नहीं। मतलब इस तरह वो किरदार में घुस गया, तो अहमद नहीं वो परिजात लग रहा है। उसका मुंह को करना, चलना, सारा कुछ बहुत अच्छा। अब ड्रामे का पहला सीन था अपनी बहन के साथ जब वो जा रहा था मिलके, इतना वो सीन था, इतनी पहला अच्छी, सीन तो नहीं था वो अम्मा, वो बीच में आया था जो भी सीन था कि अपनी बहन से मिलकर जब वो रोता है, इतना वो जज्बाती सीन था, इतना था। वो अपने बहनों के जैसे समझाता है कि बाजी के साथ ऐसे करना, कि बाजी और दोनों बहन भी बेचारे आपस में प्यार करते हैं, समझदारी के साथ समझाता है कि बहुत। अपा मैं ये कहती हूँ कि आम जिंदगी में भी जो भाई शादीशुदा नहीं होते वो परिजात की तरह ही अपनी बहन से प्यार करते हैं। जिदों होंगे ने शादीशुदा, फिर कमबख्त हमारियाँ भाभियाँ खास कर देंगी। अब इसमें भी जो भाभियों का करैक्टर है, मैं कहती हूँ बुरी होती हैं भाभियाँ। ए भाभियाँ ने PhD की हुई है बुरे पहुंच सौदिया बेचारी, अल्लाह खामद बेचारा, पहले ओदा बुढ़ा, फिर ओदे बंदे दी दुकान ते छापा पैगा, दुकान ते वो दोनों भाभियाँ कहती हैं कि वो सादे बेचारी घर में खाना भी ना खाए, इतनी बुरी दिखाई है। अच्छा, अब इसमें जो अब परिजात का सीन था अपने उस्ताद के साथ, अब परिजात में मैंने समझ नहीं आती कि किन्ने मशवरा दिता सी वेल्डिंग का, राइट बेटा तू दस, तू ही ना पिया ना वेल्डिंग वाला काम। अब इसमें दिखाया है कि वो जो अपने उस्ताद के पास जाता है, उस्ताद कहता है यार परिजात तू ना एक माह का जो काम होता है 2 हफ्तों में कर रहा है, इतनी मेहनत क्यों बच्चा तो करना पे है, वेल्डिंग के काम से किन्ने को हो जाएंगे पैसे। नहीं कहते इतनी मेहनत तुम क्यों कर रहे हो, कहता मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। हाँ, कहता है तुम कितने ज्यादा 10-15 हज़ार कमा लोगे। कितने कमा लोगे, कहता वेल्डिंग के काम 10-15 हज़ार महीने ज्यादा कितना कमा लेगा। तुम कितने चाहते हो कमाना? हाय तो परिजात आगे कहता 10-15 लाख। हाय फिर उस्ताद कहता है कि कमबख्त मारिया 1 लाख रुपए मैं अपनी पूरी जिंदगी जमा नहीं कर सकिया। हनी वे ठहर जाते, राइटर बेटा तू जिस वेल्डिंग का काम च पाया है, उन्हें कहा मैं सारी जिंदगी बीत के मैं 1 लाख जमा नहीं कर सकिया, वो 5 लाख से 20 साल का बच्चा उन्हें अपने शेयर बेच के आया। नहीं मैं यहाँ पे अम्मा के पॉइंट पर अग्री करना चाहूँगा। लास्ट वीक मैंने कहा था कि वो हार गया दुनिया से, वो मतलब कि हार मान चुका है कि अब मैं बस कुछ कर लूँ, लेकिन अगर उसके दिमाग में इतना एम्बिशन है कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो तुम्हें कॉमन सेंस की बात है कि पढ़ाई के जरिए कुछ 100 रास्ते खुलेंगे, शायरी कुछ भी, वेल्डिंग में तो क्या ही मतलब ना कर सकते हो। अब वेल्डिंग आम जिंदगी में माँ बाप जो मिडिल क्लास बेचारे होते हैं वो यही बच्चों को कहते हैं पढ़ो लिखो बाबू बन के दफ्तर में बैठो। हाँ। फिर जेडे बच्चे इंज दा काम करते हैं गंदे मंदे हथ लैके घर आते हैं, कहते हैं ਤੁਹਾਡੀ सजा है कि तुसी पढ़ाई नहीं ना की, तुसी पढ़ाई की ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ गंदे मंदे नाम तुसी बाबू बन के दफ्तर में बैठ। एक बच्चा पढ़ा लिखा डिसेंट इंटेलिजेंट सारा कुछ वो बच्चा। आर्गुमेंट ये हो सकता है ना कि वो परिजात को पैसे कमाने की जरूरत थी, तो वो साथ ट्यूशन पहले भी देता था स्कूल ने, जब छोटा होता था थोड़ा तो ट्यूशन ले लेता, कुछ कर लेता, वो कर लेता। मेनू ये नहीं समझ आई ट्यूशन तो कहना 10-15 हज़ार यहाँ पे कमा रहा है ना, तो वहां से 10-15 हज़ार कमा लेते हैं। राइटर फिर ठीक सी, राइटर विच 5 लाख वाली गल ना दिखांदा कि जे वो बच्चे ने अपने शायर ਜਿਹੜੇ शेरो शायरी बेच के 5 लाख लिते सी ना, वो वाला सीन ना होंदा फिर ठीक थी कि चलो बच्चा कमाना चाहता, चलो कमाना चलेगा। खुद ही डाल दिया कि एक बच्चे ने 20 साल की उम्र में 5 लाख रुपया कमा लिया। और फिर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो ना, आप यहाँ पे 15 हज़ार कमा रहा है, वो तो आराम से ट्यूशन करा के 2 लोगों को पढ़ा के इतने पैसे कमा सकता था, तो उससे कम घंटों में। अम्मा ऊपर से 10 घंटे देता होगा एक दिन में। ऊपर से अब अगर ये दिखाया कि कहता है उस्ताद कहता है कि मेरा एक जानू था मेरा बच्चा सीखने वाला, तो वो ना एक दुबई का बॉस है उसके पास वो काम करता है, तो दुबई मतलब वो भिजवा देगा। दुबई जाके भी परिजात बच्चे ने ये पढ़ाई नहीं करनी सी, वेल्डिंग एंजिन कोई काम करना सी, तो दुबई भी बेचारे ਜਿਹੜੇ एंजिन ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਤਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ।
जो परी जात का एम्बिशन था कि मैंने पैसे करने हैं, ए विच सी है वाला। वो ना वो पढ़ाई लिखाई के जरिए होता है इस तरह। तू जो कह रहा था वो बात। मेरा एक पॉइंट था, आपका और कुछ नहीं कहने को। नहीं। ड्रामा ऑन द होल मुझे बहुत पसंद है, हम इसकी बहुत तारीफ करते हैं, फेवरेट ड्रामा है, इमोशंस हर चीज़ में 10 on 10 है। मुझे एक बात थोड़ी ऑफ लगी, वो ये थी कि वो जो बंदा जानू से कहता है कि मेरा जो बॉस है ना, जो बहुत अरबपति आदमी है, उसको तो हम लोग ऑलमोस्ट देखते नहीं है, उसका जो जूनियर है ना, मैनेजर जो यहाँ संभालता है, उसको भी हम महीने में एक दफा मिलते हैं काम के सिलसिले में, कि बॉस एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जिसके आप आगे से भी गुजर नहीं सकते। दिमाग ये इमेज नुमान जज लगते हैं इस तरह के हैं कि वो जाएंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो पहले ही सीन नुमान जज का जो है, पहला ही सीन वो चल के आ रहे हैं, ड्राइवर कहता है सर सॉरी आपको रोक रहा हूँ, मेरा कजन आया है, इसको नौकरी दे दें, ठीक है। ये मुझे बहुत ही बेतुक्का लगा ये सीन, मतलब गलत लगा मुझे सीन ये। उसके मैनेजर के पास जाता, मुश्किल से वहां तक भी पहुंचता, ऑब्वियसली इतना बड़ा बंदा है वो, सर काम है नहीं, फिर आना बाद में कुछ करते हैं, सीधा अपने बॉस के पास जाके जॉब उसकी लग भी गई उसकी। ये थोड़ा मुझे ऑफ लगा सीन में से। चलो आगे चले। लेकिन ऑन द होल परिजात को बहुत थम्स अप। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लापता की। तो लापता इस हफ्ते कैसा रहा? लापता ड्रामा, मैं कहती हूँ गौहर की मैंने पिछली बार भी तारीफ की थी, गौहर ने उससे भी और अगले लेवल का काम कर दिया। थम्स अप। मैं कहती हूँ गौहर ने अच्छा काम कर दिया। तेरे हटर बच्चा तू की कीता, सारे वो अच्छे काम थे, मैथ गानी पानी जाग, इन्नी भैड़ी कहानी। मैं कहती हूँ वो लगता ही नहीं है किसी 1 साल के बच्चे से किसी बड़ी उम्र के बच्चे ने कहानी लिखी है। इतना उसको दिखाया है एग्रेसिव, सख्त, ये पिस्तौल काट, बीवी ने कत्ल का, ये वो, अब सारा कुछ ही दिखा के कहानी तो कुछ दमदार लिखता वो। क्या लिखा की दिखाया कि अब वो जो बच्ची जिस बच्ची अपनी पहली बीवी को मारा ना, वो इस अपने अरबों की जो जायदाद हासिल करने के लिए पाकिस्तान आया है ना, वो उसका वो जो बलोची दिखाया ना, ये वो बलोची सरदार की बेटी है, ठीक है। अब कहता है इससे ना मैं शादी करके ले आऊंगा और इसके बाप ने इसके नाम आधी जायदाद लगाई है। चलो प्यार पता नहीं केड़े वेले उन्हें बलोचियां ही तीना कर लिया, ऐस कहानी में तो फायदा नहीं कुछ कहती पई। उसके साथ कहता है शादी करके उसके बाप ने उसके नाम आधी जायदाद जो लगाई है, शादी करूंगा वो मुझे मिली, जो भी सारा कुछ का प्लान था। लो जी पकड़ा गया, वो हुण फड़िया गया तो बलोची जेड़े हुंदे ने, ओए मेरे अल्लाह बलोचियां दा गुस्सा बड़ा भैड़ा हुंदा जी। लो जी बलोची पिस्तौलां तान के खड़े ने, ए फड़िया गया ना, गोहर पकड़ा गया ये दानियाल, वो कुछ नहीं कहते, इनू छड़ता है कि जा कहानी नहीं बदलनी है जी। इनू छड़ किस तरह दिता, हालांकि गौहर के दादा को इन्होंने मारा हुआ था। तो गौहर का बाप बेचारा जैसे एक शरीफ इंसान था, उन्होंने कहा मैं ना की मत्थे लगा, वो बाहर चला गया था कि जिंदगी में खून खराबे होगा तो मैं नहीं करता, अपनी जमीन छोड़ के चला गया। अब वो आदमी को पता चला कि ये मेरी बेटी के साथ प्यार करता सारा कुछ, हूँ उस पायदा छड़ना, उन्होंने छड़ना बनता सी, सारे बलोची ने उन्होंने छड़ता। अब वो चला गया, अब अपनी बेटी को उसने कैद कर दिया, बेटी को कैद कर दिया। बेटी का छोटा भाई अपनी बहन को दानियाल के साथ भगा देता, कहता जा बेने मार देना, तू इन्होंने ले गया, ठीक है। अब दानियाल ने भगा दिया। अब क्या दिखाया कि जनाब जी उसकी ज़िंदगी का मतलब पाकिस्तान में आने का ये था दानियाल का कि मैंने अपने अरबों की जायदाद जो है वो लेनी है। दोस्त उससे कहता है कि तू क्या कर, किस तरह करेगा, कहता कोई बात नहीं, वो जो इसका बाप है ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 साले ने सब रस्ते चो हटावांगा, सारी जायदाद मेरी मिल जाएगी। वो कहता है तो की कहना, मैं कहते नहीं बस कोई तरीका ही करूंगा ना, कुछ करूंगा। एक बंदा जायदाद लेने के लिए आया, उन्हें पता ही नहीं किया, नहीं इसका वो मार भी गया जिन्होंने इन्हें आप समझ मारना सी, उन्हें कुदरत ने मारता, इन्हें खबर ही नहीं लेती दानियाल ने, वो मार गया कि जिंदा है। उसके बाद अपनी बीवी को मना कर देता, अपने मायके में से किसी से बात नहीं करनी, किसी ना गल ना करता। जेड़े मुंडे ने अपनी भैन ते ना नसा ही दिता, उतना गल मना करनी चाहिए थी। अब वो क्या है, वो भाई मिलने के लिए इसको आता है। अच्छा, भाई मिलने के लिए आता है। और जो मुलाजमा मनीरा है, मैं कहनी मनीरा खल्ला मनीरा तेरी शक्ल से, सारियां का तो मनीरा लाइया। मनीरा दानियाल को कहती है कि आप दफ्तर चले जाते हैं, बाजी से मिलने कोई आता है, भाई होता है भरा से। वो तो बाद जरा सीन दिखाया, हाय मेरे अल्लाह या अल्लाह। अब आया यहाँ तो ये बेडरूम में होते, अब ना गोहर आया, दानियाल आया, बेडरूम में जाता, कुछ ना देता, गोली मार के मार देता। ड्राइंग रूम में दरवाज़ा खोल, आखिर देख तो सही किस पोजीशन की बैठे हैं। एक सोफे पे लहदा बीवी बैठी है, एक सोफे पे लहदा उसका भाई बैठा हुआ है। कमरे में जाते ही कुछ नहीं, आठा क्यों मारता, बाद में पता चलता कि वो भाई था, उन्हें देखा नहीं। हालांकि कमरे, यही तो कहानी कि मैं फॉल्ट बता रही हूँ कि कमरे में जाके देखना चाहिए था उसे। और तो उसका भाई कहता ये क्या किया तूने, मेरी बहन को मार, ठहर जा मैं भी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, ठाउन भी मारता।
उन्होंने मारता, लाश ठिकाने ला देती। अच्छा अब मैं ये कहती हूँ, अब अरबों की जायदाद की मालिक वो बच्ची थी, एड्डे अमीर प्यो दी थी, फिर एड्डे अमीर जगह ते ब्याह के आई। डायरैक्टर बच्चे ने इन्नी मेहनत बेफजूल की, उस बच्ची बेचारी ਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ज्वेलरी ਉਹਦੇ शादी वो बीवी जो दुल्हन बनी है, दुल्हन बनी से लेके जितनी देर वो दानियाल के घर रही है उन्होंने एक गोल्ड की चीज़ वो बच्ची ਨੂੰ दिखाई नहीं, कभी शक्ल ही दिखा देंगे ये होंगे गोल्ड। सॉरी चवानी चवानी ज्वेलरी अपना बड़ी मेहनत की है, किसी ने बलोची ज्वेलरी पवा रहे तो बलोची ज्वेलरी आ तो बेचारे वो गरीब पाते हैं जेडे उत्थे अमीर जी एडी सी उन्हें टाने आने की ज्वेलरी किस को चीज़ पानी सी। तो वो बाद दसो जी बच्ची दिखाई है कौन? फलक। अच्छा फलक बेटा तू अपने खामन ते रख के थप्पड़ मारता, तू यानी एक दबंग शेरनी है, पढ़ी लिखी दबंग शेरनी। जो इनू ए छिटे ना आके ना मनीरा डंडा मार दी है, फ्राई पैन मार दी तो दानियाल दे इन बचा के लै जाती है। अब इसको बचा के लेके गई है तो सीधी तरह तू अपनी ट्रेन ला जिडी तू दबंग पढ़ी लिखी दलेर बच्ची है, पढ़ी लिखी है। शहर में ये हाँ किसी और शहर में, इस्लामाबाद ही चल गए थे। अच्छा। तो अच्छी तरह बस टिकट ले और अपने घर जा, मुलाजमा के घर में छुप गई, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ उसको जानती हूँ, मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। भागती तू जी पढ़ी लिखी बच्ची थी माशाल्लाह सारा कुछ मनिया किड्डा बड़ा सीन से वो गई नहीं, वो फिर दोबारा दालियां आ गया ना, उसको नहीं गई। हाँ तो उदो जो बच्चा शम्स दिखाया, शम्स जो सी मैं कहनी डायरैक्टर बच्चे ने इन्नी मेहनत की है, जो पहले सी जो मैं चाहती सी कि फलक एड्डी पढ़ी लिखी एड्डी डिसेंट सारा कुछ, उदों पाता रहा शलवार कमीज ना गले की तवीतड़ी। अब हनी घर में नाइट सूट भी, वो चप्पल और जो ट्राउज़र और शर्ट उसने पहनी है, फुल अमीर और कूल लड़के पहनते हैं वो, जो उसने पहनी हुई था उसने फल शम्स ने। तो शम्स का भी जोड़ा था फैक्ट्री का सीन, एड्डी वड्डी मिल वह मालक कुछ नहीं कर सकिया। शम्स बच्चे ने सारी मिल के मुलाजम बदल के ना वो जोड़ा सुपरवाइजर से उन करना करके दुरुस्त सारी नवे रख ले, उन सुपरवाइजर कर दिता उन्होंने, सारी नवी उन्हें मिलने में मुलाजमा भर्ती कर ली। तो तू समझ नहीं आ रही। अब देखो मैंने सारा जिक्र किया, इसमें कहीं गीती का जिक्र हुआ? गीती का किरदार की था पे मेरे समझ तो बाहर है, आयजा में की था पे आयजा थोड़ी देर बात सुन रही कि आयजा नहीं है, फिर करैक्टर होना चाहिए ये कोई भी और कर लेता नहीं। आयजा जिड्डी वड्डी अदाकार आए, आयजा के लैवल का नहीं फिर होगा। अब पूरा ड्रामा सारा फलक के गिरदी घूम रहा है, बड़ी मुश्किल से गीती का थोड़ा सा सीन आता है बीच में, बस मैंने वो भी बेतुका ना कि तुकना था, गलत आज़ाद स्टैंड का काम नहीं देता उन्होंने। आगे बढ़े पे? हाँ जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की। तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा? फितूर ड्रामा खत्म हो रहा है फाइनली, सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई। सेकंड लास्ट थी ना? नेक्स्ट वीक लास्ट है। अच्छा का तो इन्होंने कगड़ीस देने ड्रामे में पूरा आधा ड्रामा में फ्लैशबैक, हाँ अद्धा फिर ड्रामा शुरू होता, तब तो ड्रामे में कुछ नहीं होता। अब ये वाली एपिसोड इसमें ना शुरू में दिखाया है, नर्स आती है दिलनशीन के पास, मैं कहनी हाँ वो नर्स सी कि शरीका सी, क्यों शरीके अग्गा लाते होंगे ने सुधारन वास्ते। नर्स नूं सारा पता है, नर्स ने कहती है कि तेरी छुट्टी हो चली है, अपने खावन नूं फोन या अपने मेके जिथे किसी फोन करना तेन आके ले लैन। वो बेचारी कहती अच्छा मेरा तो फोन चुकता पै, कहती तेरे वास्ते सब जगह मैं ट्राई कर चुकी हूँ, तेरे खावन ने भी कहता तेरे भरा ने भी कहता, जे तेन सारा पता सी कि सारे खले पाते कैसे इन कबूल ही नहीं करना, तेरा उस बच्ची का दिल दुखाता क्यों सी, अपनी फैमिली को फोन करें आके आपको ले जाए, फैमिली के दोनों पास इनकार हो गए। शरीका वाला काम क्या करती फिर नर्स, क्या कहती? और फिर तो कहती तेरी फैमिली ने इनकार कहता बाजी की करने जा, कितने जाना जा, उन्हें ए को सताया कि अपनी फैमिली च फोन कर कि तेन लै गया। तो वो बेचारे जो फिक्रा कहना फिर दिलशी ने, फिर पता नहीं क्यों क्या एक वक्त होता मुझे आंखों में आंसू आ गए। दिलशी से कहती मुझे अपना कोई कहती तेरे कपड़े तो फट गए हुए तो क्या करना तेरा, कहती कोई तेरी मेहरबानी कोई अपना पुराना सूट दे दो। दुख ये हुआ कि इसमें दिलनशीन बच्ची का करैक्टर बुरा नहीं था, तरह घड़ीस के कभी बुरा कभी चंगा कभी बुरा कभी चंगा, बच्ची बहुत अच्छी थी, बच्ची बिल्कुल गलत नहीं थी। अच्छा बीच में आप सीन इसकी सास जो उसकी हमजा की माँ थी, हनी औरत जी मैं कहनी उन्होंने ड्रामे च प्लीज़ कुछ सजा मिलते दिखा देना, और समुद्र च डुब जाए और मगरमच्छ खावे। भाई अल्लाह इन्ना बेचारी गरीबनी दस तू ब्याह भी करता हमजा च, हनी पहले भी तू जिंदगी बर्बाद तू ही की सी, भाई दोबारा भी हनी जिन्नी बकवास कर सकती वो करती, इन्ने बकवास की हैदर का तो माँ का दिल खट्टा किया ए बकवास कर करके। अच्छा अब बेचारी ना वो चल गई है उधर हैदर के घर दिलनशीन, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ भी राइटर का एक ना कलम मोड़ के कितने लै जाती। हैदर फुल नाइस बच्चा था, उन्होंने नाइस नहीं रहन दिता, कभी उन्होंने गंदा कभी उन्होंने नाइस, कभी उन्होंने गंदा कभी उन्होंने नाइस। इन्ना हलीम दिल का बच्चा जब एक आ गई है बंदी आके वो माफ़ी मांग रही है, फिर वजाहत भी कर रही है
कि मैं हमजा को सिर्फ समझाने गई थी, मैं सिर्फ समझाने गई थी। हैदर उन्होंने माफ़ नहीं करता, हैदर उन्होंने तिक्का मारता है कि जा तेन मैं नहीं कबूल कर सकता, तेन उन्हें ठुकराया थे तब से मेरे को आई है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये है वो तो ज़ाहिर बात आप हैदर ने माफ़ कर देना। बहरहाल इस वाले एपिसोड में अभी तक हैदर ने माफ़ नहीं किया, अब नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत, सिकंदर साईं लब लब के पागल होने दिया रुमाना नूं सिर्फ एक गाना सुनने वास्ते, गाना ही सुनता सुना सिर्फ अब ये तो खुद ही समझने की बात है खुद ही कि समझ गाना बजाना था। ना उन्हें कसम खा सुन कहा गंदे तेरे वर्गे गंदे लोग गंदी गंदियां गल्लां करेंगे, यकीन ना करना कोई भी। अच्छा, इसमें अब ना जो भाभी है, मैं कहती हूँ भाभी का करैक्टर इतना गलत दिखाया है कि भाभी ने पता भी है कि जो तेरा सारे ससुराल का सारा माहौल है, सारा कुछ ठीक है, एक माँ से ज़्यादा अपनी औलाद को कोई प्यार नहीं कर सकता। अब उसकी माँ भी चीज़ के हक में नहीं होगी, वो है भी नहीं है कि उसकी माही की माँ। अब सारी अग्गां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ भाभी ने ਲਾਈਆਂ, भाभी ਕਹਿੰਦੀ है कि तू इनकार कर दे रिश्ते तो इंज कर ला, ये कर ला, वो कर ला। वो जवाब जो कहती अच्छा भाभी ये तो ना तरफनी मेरी मुलाकात तो कराओ ना फीदी के साथ। फीदी के साथ वो कहती हाय मुश्किल तो फलाना ये वो तो कहती नहीं मैं बस एक बार उन्होंने समझान जाना कि प्लीज़ इतों चला जाना, मैंने सुकून नहीं मिलता पाया। भाभी कहती किड्डी खुद गर्ज है तू, फिर सिर्फ अपने सुकून वास्ते मिलनी पई है कि तेन सुकून आ जाए। कहाँ चल जाए वो फीदी? फीदी अपने माँ बाप के पास चला जाए ना, अच्छा। कि यहाँ पे मलंग बन के ना बैठे। अच्छा जेडी रुमाना ये तो डायलॉग सही कहा, हैं? इसकी सही बात की भाभी ने कि सब अपने सुकून के लिए फिर से भाभी तो अग्गा लांदी को पई है कि तू ना प्यार करनी कुछ करनी है, तू एक बारी कुर्बानी दे चुकी है, हुण तू अपने माँ नाल गल कर लै कि मैं फरहाद नाल ब्याह कराना। हनी मन जाना सी उन्होंने कदी नहीं सी मनना, तो घर का जो माहौल सी कदी सी मनना। अच्छा अब रुमाना बच्ची जो दिखाई है, रुमाना बच्ची का की दसो। रुमाना जो अपने कोठे तो होंदी सी, उन्होंने फुल बुखार सी, वो बुखार च डिगदी ढंदी कहती मैं जाके उन्होंने मिलना है फरहाद नूं, ठीक है। अब फिर उसे बुखार है, उसे उठा नहीं जा रहा, बेड पे लेटी हुई है। कहती अपनी चंदा भी मुझे प्लीज़ उस मज़ार पे मुजावर के पास ले चलो। ना खतीए ना तू नमाज पढ़नी है ना तू दुआ मंगनी है, जो तू मज़ार के अंदर जानी ना तो उत्थे जाके दरबार के अंदर जाके दुआ मंगनी। कहती बस अपने यार को जाके बैठना है। देख चंदा भी शक पै के चंदा भी कहती खतीए कितने उसना प्यार तो नहीं करन लग पे। कहती नहीं चंदा भी वो मुजावर जो है ना बस वैसे ही मुझे प्यारा लगता है। अम्मा क्या तो मैं कहता वाकई सही गल है कि हमें प्यारा लगता कर तुक बनी। और अब उसके पास जाके भी यही कहती है मेरा जो भी सारा कुछ होगा सिर्फ तेरी दुआ से होगा। वो कहते हैं कम वक्त मारिए मैं तो आप ही के बाद दबा वहाँ जा मार अंदर दफा हो कल्याणी आके मेरे को बैठ जानी है सोना मुंडा करके दफा अंदर जाके मसात जाके दुआ मांग तो तेरी अल्लाह सुने मैनू को आके कहनी है। अच्छा ऊपर से देखो हूँ जी माही है, माही मज़ार ते आन रही है, मज़ार ते आई है बच्ची वो पीरां दी जेह्ड़े कहंदे सी पर्दा कर लो पर्दा, उन्हें नैट वाली काली कमीज पाई है जेदियां ओदी बाहवां थल्लों सारे नजर आन दियां शमीज ओदे थल्लों ओदी काली कमीज वो पा के दुपट्टा ओदा इत्थे दुपट्टा है पूरा सिर अगे रंगा पूरी तैयार करके मज़ार ते आ गई। डेट ही है ना डेट मारन आ गई। दसो मज़ार एक डेट का डेट पॉइंट ते आ गई उत्थे उसको जाके फरहाद को बैठ गई। फर्स्ट टाइम मिले ना दोनों, ये हैं फर्स्ट टाइम मिले ना अगे भी जो कहती सी भी कि तू फलाना। अच्छा उसके पास आप बैठी उसको कहती है ना कि खुदा का वास्ता तुम चले जाओ ये वो सारा कुछ है दे उन्हें गल्लां करदी पई ये चद्दर ही लैके आई इसी करो और चद्दर उन्हें छिड़ दी है एनी ने बावां दिखाण दी उन्होंने कि देख ते तड़फ तू तो इंज दा होलिया बना के ताकि तू ओहदे दिलो दिमाग ओहदे दिलो दिमाग कोई ब्याह वाली बैठी हुई ना जिहड़ी परी बनी घुमदी सी थोड़ी जिन्नी कुछ भेस बदल के आ जाती वो सिंग ला के दो आ जाती वो तो सोहना काली पा के काली नेट की कमीज पा के आ गई तो उन्हें कहती प्लीज़ तू चला ये वो अपने माँ पे ओ देख कम वक्त मारा माँ बेचारी सुनी नहीं कुछ। उन्हें कहता है तू मेरी जान मंगे मैं तेन कढ़ के ऐसे वक्त रख देव पर मैं जाना नहीं इतों क्यों बस तेना प्यार जो भी सारा कुछ भी। वो फिर उन्हें कहती है कि मैं ना असी मेरा साड़ा जिंदे जी ब्याह नहीं हो सकता मैं असी मर जावांगे फिर मेरा वादा है अल्लाह ने कहांगी कि या अल्लाह साढ़े दोनों का ब्याह करा दे इत्थे नहीं साड़ा ब्याह मुमकिन है। लो वो जवाब च ना जेड़ी फिर फरहाद ने शायरी की मैं कहनी हाँ फरहाद बेटा जे फरहाद नहीं सी आती तुसी एड्डे लोग मिमिक्री ना आवाज़ मूसा कढ़ लेंदे ने डबिंग ਇਹਦੀ आवाज़ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਯੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ ਸਾਫ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਝੁੱਟੇ ਕੀ ਹੋਇਆ
ना झुट्टे वादे करया कर ना झुट्टी कसमां खाया कर। पता चला झुट्टे क्या है? झूठे ना झूठी ना कहता ना झूठी कसमां खाया कर ना झूठे वादे करया कर। ऐसी पंजाबी ना झुट्टे वादे करया कर ना झुट्टी कसमां खाया कर। मुझे खैर मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मुझे नहीं इससे पता डायलेक्ट्स का, लेकिन मुझे लग रहा है क्या पता है कोई पंजाबी का ही तरीका बोलने का झुट्टे हो सकता है। हाँ नहीं ना हाँ, मैंने हो नहीं सकता पता, फिर जिस तरह फिर चलो समझो, चलो शायद झुट्टे ही होएगा। इंडिया वाले पंजाबी मुख्तलिफ बोलते हैं, हम लोग चलो मुख्तलिफ चलो बोलते हैं। मैं कहनी शायद झूठ वही होएगा। बहरहाल वो जिस तरह बच्चा कहता पिया सी ना झुट्टे, वो ना सराइकी सी ना पंजाबी सी, वो उस बच्चे तो की वो अपनी जो जुबान सी। अम्मा साइन है वो क्या बोलती हैं? वो लोग कंप्लेन करते हैं ना उनकी सराइकी है, ना उनकी पंजाबी है, ना उनकी उर्दू है। यही फिर इन्हें किताबें तो सारा कुछ ऐसी। अब ये ड्रामा बहुत अच्छा, अब लड़के लड़कियों के लिए ये ड्रामा बेस्ट होगा। क्यों? मेरी शायद उम्र ये है कि मैं एक माँ हूँ, कोई बेस्ट नहीं कह रहा, परेशान ना, कोई बेस्ट नहीं कह रहा। क्योंकि मैं एक माँ हूँ। जो फरहाद ने अपनी माँ ना कीता है ना, उस वजह से अब माँ मेरा की बात ही फरहाद है, इश्क था क्या? ये तो खुद ही ना वही वाली बात जो हमने की थी आज से 200 साल पहले जब शो शुरू हुआ था, फिर देखी हुआ उसी है दिमाग में। सारे जेडे बाहर बच्चे नहीं गए, वो सारे कहणगे जाके ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾਂਗੇ जाके किसी मज़ार से मलंग बनांगे तो साढ़े भी अंक सानू मिल जाएगी। वो यही है ना कोई कुड़ी प्यार करन लग पई ना, वो यही सिर्फ बनना कि वो मलंग बन गए। चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ, जो है हम कहाँ के सच्चे थे। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे। इसमें महरीन का करैक्टर बहुत मतलब बच्ची का अक्लमंद सारा कुछ, उसमें मायरा की एक्टिंग हाय 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 हाय, इतनी शानदार मायरा ने एक्टिंग की है कि उस महरीन के करैक्टर में जान डाल दी है। बकाया असफत की एक्टिंग भी, कुबरा की भी, सबकी बहुत अच्छी है। अच्छा, वो महरीन और असफत, कुबरा मशर क्यों नहीं? कुबरा कुबरा क्यों? ज़्यादा ना जिन जा गया। चलो ठीक। हाँ ना क्या कर, मैं कहता मेरा दिमाग थोड़ा जा उल्लू बाटा में भी हो गई हूँ। अच्छा देखो ज़रा, वो जिन्नी बच्ची जहीन दिखाई है, इन्ना डम असफत का करैक्टर, इन्ना डम के ड्रम वजान दिल करन लग पिया। कहंदा असफत कि मैं ना गलत बोलती पई कि मेरा प्यार, मैं सिर्फ असफत कहने, असफत बेटा जब किसी लड़की से बातें करना, उसको पसंद करना, उसको कहना कि मैं तेरे लिए रिश्ता भेजूंगा, उसके लिए अंगूठी लेना, ये बच्चों ने प्यार ही कहते हैं। इन्हें तेरी जुबान च की कहते हैं? हूँ मशे ने क्या कि अपने माँ प्यो ने कहना कि मैं कहता मैं कुछ नहीं इंज करता थी। मैं कहती हूँ माँ बाप की इज्जत करना बेस्ट, पर ना सॉरी एडी जिड्डी अब जो ये बच्चा कर रहा है ना असफत, यह भी गलत है। मैं कहनी जिड्डी मर्जी हो पैड़ी सी। मशक का करैक्टर बहुत नेगेटिव दिखाया। वो जितनी भी बच्ची बुरी है, वो बुरी बच्ची का ये वाला अंजाम ना होता अगर असफत उससे 4 साल से बातें कर रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है। और क्या होता है कहता अब अपनी इतमाद कहता उसे कहता हाँ तू मुझे अच्छी लगती, कुछ था बस मेरी माँ जैसे कहता नहीं तू सोच किस तरह लिया कि मैं तेना प्यार करता सी, बस मैं तेना गल्ला, हाँ तो मुझे अच्छी लगती थी अपनी। अब ये कहता कि मैं माँ का तो मजबूर है कि मेरी माँ ने बड़े दुख से हैं, मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, ऐस चीज़ से असफत आंदा ही नहीं पिया। अब इसमें महरीन अक्लमंद दिखाई है। महरीन के इस तरह करने से ना, महरीन के मामू मानी नानी, मैं कहनी या अल्लाह जेड़ी महरीन दी नानी है, अल्लाह किससे दुश्मन। अब फिर नानी वो सुनती है, मेरी नानी कहती है कि जब इसका बाप मरा था साथ ही ये भी मर जाती। उसके बाद अब क्या हुआ है, महरीन के रिश्ते से ना सगा मामू और नानी अभी जिंदा है, घर से कहते हैं निकल जाओ कि तुम यहाँ रिश्ते से कहा करो तो घर से निकल जाओ। असफत इतना उल्लू बाटा दिखाया, उसे सारी बातों से पता नहीं चल रहा कि महरीन कितनी अच्छी कितनी मजलूम लड़की है, उसके साथ ये लोग क्या सारी जिंदगी करते रहे होंगे। कब रिश्ते वाली बात पे उस पर अब महरीन फिर अक्लमंद है, वो गई उल्लू बाटा को, वो कहती उल्लू बाटा कि साडे घर का माहौल जो सारा कुछ हो गया ना, मैं कहनी ए रिश्ता शादी असी ना करिए। उल्लू बाटा कहता क्यों, मजाक समझा तू, लगा ये कि प्यार, कहता तूने मजाक समझा। वो कहती बेचारी अक्लमंद सी ना, वो कहती मैंने ये नहीं सोचा था कि इस नहज पे सारा कुछ हो जाएगा। वो भाई कहता बहनों से कि तुम लोग के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म, मैं तुम लोगों को, मेरी बहनें नहीं हो दोनों। अब महरीन को यही है ना कि महरीन कहती है कि ये इस नहज तक सारा कुछ चला गया कि मेके छूट रहे हैं हमारी माओ के सारा कुछ, तो ये शादी ना हो। उसकी आगे से बजाय ये बात मान लेता। उल्लू बाटा कहता क्यों ना, उल्लू बाटा ने ये वाली बात मानी है, ऊपर से ना महरीन के साथ कोई बात कर रहा है,
फुल गुस्से दिखा रहा है। फिर एड्डी अच्छी असफदी पर्सनैलिटी है कि बच्चा माशाल्लाह है भी माचो मैन, बहुत खूबसूरत ओदी पर्सनैलिटी माचो मैन, ओदी पर्सनैलिटी दे सूट नहीं कीता। हन्ने उस सीढ़ियां 'च बैठा अपनी मां ते खाले दी गल्लां सुनन दिया चुप चुप के। सौ भैन दी प्राइवेट गल्लां होंदियां बेचारियां दियां, सौ किसी दी बुराई कुछ भी करना होंदा, सीढ़ियां 'ਚ बैठा गल्लां सुनन दिया। जो ओदी पर्सनैलिटी मैनूं नहीं चंगा लगा। उस सेंस में सुनना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली मेरीन जो बातें कहती क्या में दम है कि नहीं। ਲੈ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਛਿੜਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਮਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ मैं तेरे ਨਾਲ ਗੱਲ करनी है। उससे अब सारी बातों के बाद मामू ने निकाल दिया, ये चीज़ होगी, सारी बातें सुन रहा है एक हर। उसके बाद अब सीन दिखाया मशल से घर आई है। मशल का हारा किसको कह रही है कि वो ना सिर्फ मेरी जिद में तुमसे महरीन कर रही है, महरीन तुमसे प्यार नहीं करती। उसे कहती है आगे से तुम किसी से भी शादी कर लो, इसने करो, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। जेड़ा बंदा प्यार करता वह गल कह सकता हूँ। उसके कान खुल जाने चाहिए कि नहीं इस वक्त वो तो करना जूम ही नहीं गई, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुना कि नहीं मशल गलत है, महरीन सही है, सब कुछ अपनी जगह पे। इतना मैं आज सैड हूँ। बेशक ड्रामे का सीन है, आम जिंदगी में भी ना जवान क़यामत कुर्बे क़यामत है ना, बूढ़े हम जैसे बैठे हैं और जवान बच्चे मर रहे हैं। इसमें आप उस बच्ची का दिखाया ना मशल का नेक्स्ट एपिसोड में कि उस बच्ची ने मर जाना है। इसी में दिखाया है, ऐसे मेरे दिल को चीज़ ने वो दुपट्टा ले रही, जो भी कुछ था। अब वो बच्ची में अगर जेलसी थी तो उसमें ये था कि उसके माँ, ये बच्चा उसे इतनी देर से बात ना करता। अब उसके माँ बाप का काम था, वो माँ चुड़ैल थी ना जिन्हें बच्ची का दिमाग बनाया कि जी वे तो कर करके बच्ची जो भी नेगेटिव चल गई कि मैरीन है जिसकी फर्स्ट आने कुछ थी। इसमें माँ बाप के लिए भी मैसेज है कि जब बच्चे अगर आपके पढ़ाई में किसी भी चीज़ में अगर किसी दूसरे बच्चे से कम हो, किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर प्लीज़ ना करें। अब मां समझाती रहती कि तेरा रिश्ता इसलिए भी चंगा फलाना चंगा। अरे अल्लाह, उस बच्ची ने उसकी ये सोच के कि मच्छर ने मर जाना है। माँ बाप की एक एक बेटी है। मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है। कुबरा की एक्टिंग बहुत अच्छी। मैंने एक सीन देखा थोड़ा सा, वो टीजर ही है भी नेक्स्ट वीक का। वो हाँ ये नहीं उसका दुपट्टे वाला सीन बड़ा शानदार, वही देखा मैंने भी। हाँ दुपट्टा ऐसे लेती है ना, उसके बाद आप जैसे दिखाना कि वो आगे उसने मर जाना है। बड़ा सैड, मुझे नहीं लगा कुछ भी करते उसका मारना नहीं चाहिए था। चलो इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो बहुत ख़ास है। मैं लास्ट भी जिक्र किया था कि मैं नेक्स्ट वीक एक शो रिकमेंड करूँगा। लास्ट वीक मैंने क्लिक बेट की बात की थी, वो एक थ्रिलर था, एक मर्डर मिस्ट्री थी। तो मैं कहा था मैं एक बहुत ही खूबसूरत शो का जिक्र करूँगा। आज का है रिकमेंडेशन द किलिंग। इसके 4 सीजन्स हैं। 2 सीजन पहले मैंने देखे थे, उनमें एक कहानी थी, आगे कहानी होता ना कि हर सीज़न में नई कहानी आती है, उस तरह था। 2 सीज़न में एक कहानी चली थी, आगे कहानी कोई और हुई थी। तो इतना ये एक परफेक्ट था ना, क्राइम ड्रामा कह लें, मिस्ट्री कह लें, थ्रिलर कह लें कि एक मर्डर होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। बहुत से ड्रामे बने, बहुत सी फिल्में बनी, ये मेरे दिल के वन ऑफ माई फेवरेट है। इतना खूबसूरती के साथ कहानी आगे बढ़ती है, इतनी प्रॉपर ऐसे उन्होंने गिरे बांधी हैं, और जो एंड पे ट्विस्ट निकलता है ना, इतना वो, मैं कुछ कहना चाहे, इतना वो ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट था आपको भूल के आपको भी दिखाया था मैंने, आप भी बड़ा थोड़ा रोई थी, मुझे याद है। बहुत अच्छा ड्रामा था ये, बहुत इंग्लिश ड्रामा था। आपको मैंने एंड कहानी बताई थी, बड़ी पुरानी बात है, 7-8 साल पहले की बात है ये। तो बहुत अच्छा ड्रामा है। 2 सीजन इसके मेरे कहने में देखे। द किलिंग हाईली 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 रिकमेंडेड। पता नहीं मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं इसको रिकमेंड करने का, मैं इसको पहले भी करता। जरूर देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है। द किलिंग कौन सा? वो शॉर्ट फिल्म थी, मैंने तो चंगी लगी ना। अच्छा सिंस मैं क्या, मेरी काश में पड़ी होंगी तो बहुत चंगी सी। अब वो आपने कहा मेरे इतने कमाल के ड्रामे से शॉर्ट फिल्म को मिला दिया है। शॉर्ट फिल्म अच्छा है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि चलो अच्छा काम किया है, लेकिन इसका कुछ नहीं मिला मेरे रिकमेंडेशन के साथ। अच्छा, वो एक शॉर्ट फिल्म है, एक 15 मिनट की कहानी है। इसमें अम्मा की तरफ से रिकमेंडेशन होगी, लॉन्ग डिस्टेंस। अम्मा को पीछे करें, आप जाकर देखें द किलिंग, और प्लीज मुझे सबकी फीडबैक चाहिए इस पे, बल्कि शायद मैं दोबारा खुद भी देखने का सोच रहा हूँ। मैं मेरे ड्रामे की भी जो इसकी भी जरूर मुझे चाहिए, साथ ही बताना पढ़े लिखे बच्चों को कितना अच्छा लगेगा वो। द किलिंग द किलिंग द किलिंग। पता नहीं प्लीज। हाँ खैर, इसी के साथ हमारी रिकमेंडेशन होती है ख़त्म, शो भी होता है ख़त्म। हैशटैग अम्मास्टेक फीडबैक कॉर्नर मैंने ख़त्म कर दिया। हैशटैग अम्मास्टेक सारा, उसमें ही हम लोग क्या करेंगे बात। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन याद से प्रेस कर लें, और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।